माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियन क्लासेस। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का पोइट्री सेक्शन और हमारी फर्स्ट पोएम है रिस्कस। रिस्कस जिसे आपने हमेशा रिस्क वर्ड का यूज़ है वो आप अपनी लाइफ में करते रहे हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है जोखिम या खतरा। This poem is written by Janet Rand. First we know about Janet Rand. इनका जन्म 6 सितंबर 1923 को हुआ और मृत्यु अप्रैल 1987 को। सी वॉज एन एक्सीलेंट पोएटेस। वो बहुत ही अच्छी कवित्री थी और इनकी ज़्यादातर पोएम है वो मोटिवेशनल पोएम है और रिस्क पोएम भी उनकी है वो एक मोटिवेशनल पोएम है। तो फर्स्ट वी नो अबाउट द पोएम कि इसमें कवित्री हमें क्या कहना चाहती है, उनके क्या विचार है और क्या वो हमें है वो एक प्रेरणा है, वो मैसेज है वो हमें दे रही है। तो फर्स्ट वी नो अबाउट द पोएम। रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क है वो एक मोटिवेशनल पोएम है, एक प्रेरित करने वाली कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाई ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब मानव के द्वारा। इस दुनिया में मानव के द्वारा एक्ट होता है कार्य, कि इस दुनिया में मानव के द्वारा जो भी कार्य डन मतलब किया जाता है। एंटिसिपेट रिस्क, उस प्रत्येक कार्य के अंदर है वो रिस्क की क्या होती है, संभावना होती है। एंटिसिपेट का मतलब वैसे तो पूर्वानुमान लगाना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब होएगा संभावना होती है। का पूर्वानुमान लगाना भी इसका अर्थ होता है। होप मे रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। अब कवित्री यहाँ ये कहना चाहती है कि हो सकता है कि हम जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं और प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य के अंदर है वो हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है। तो होप आशा या उम्मीद या आशा का परिणाम है वो डेस्पेयर निराशा हो सकता है। मतलब हमने कोई कार्य किया और हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है, परंतु कई बार हमें उसका रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलता और हमें निराशा हाथ लगती है। तो कवित्री कहती है होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। हमें आशा है वो निराशा में बदल सकती है। लाइफ इनटू डेथ, और जीवन है वो क्या हो सकता है, मृत्यु में बदल सकता है। जीवन है तो मृत्यु निश्चित ही है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ। रिस्क है वो हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, एक अभिन्न अंग है। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क्स, कि हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन है वो रिस्क यानी जोखिम और खतरों से भरा हुआ है। हमें प्रत्येक क्षण है वो रिस्क का सामना करना पड़ता है अगर हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, और हम अपने फियर यानी डर, कि हम अपने डर पर ओवरकम होता है काबू पाना, कि अपने डर पर काबू पाने के लिए वन नीड्स करेज, हमें साहस की आवश्यकता होती है। भी अपने पास साहस है तो हम डर पर काबू पा सकते हैं, और जिसके पास साहस है वही व्यक्ति है वो अपने जीवन में रिस्क ले सकता है। तो इसलिए अपने डर में काबू पाने के लिए है वो करेज की आवश्यकता होती है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सफलता का दूसरा नाम ही है वो क्या है, रिस्क लेने का साहस करना। भी अगर हमें अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त करनी चाहते हैं हम, और कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में रिस्क लेने का साहस है वो करना होगा। और उसका दूसरा नाम ही रिस्क का है वो कवित्री ने है वो सफलता बताया है, कि अगर हमने जीवन में रिस्क ली है तो हमें सफलता मिलेगी। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो हमें सफलता, हम कुछ करेंगे नहीं तो हमें सफलता कहाँ से मिलेगी। द पोएट्स गिव ए मैसेज। कवित्री इसमें हमें क्या मैसेज देना चाहती है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इस पोएम के अंदर है वो कवित्री ने क्या मैसेज दिया है। तो द पोएट्स गिव्स ए मैसेज, हमें ये संदेश दे रही है टू ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क, कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक मनुष्य को है वो अपने जीवन में क्या करना चाहिए, रिस्क टू टेक रिस्क यानी रिस्क लेना चाहिए।
इफ दे वॉन्ट टू अचीव समथिंग, क्योंकि यदि वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव मतलब प्राप्त, समथिंग मतलब कुछ भी, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ है चाहे वो बड़ी चीज़ है, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो प्रत्येक मानव को है वो रिस्क है वो लेना चाहिए। इफ़ वी डोंट टेक रिस्क, और यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो इफ़ वी डोंट टेक रिस्क देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ। तो हो सकता है कि देयर इज ए चांस, कि एक बार या ऐसा मौका मिल जाए हमें कि फॉर अवॉइडिंग, अवॉइडिंग मतलब बचना, कि हम बच जाएं, सोरो मतलब दुख से, एंड पेनफुल दर्द से, कष्ट से, कष्टों से या दर्द से हम थोड़ी टाइम के लिए बच जाएं, या हमें ऐसा मौका मिल जाए कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने रिस्क नहीं लिया, हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें कुछ कष्ट या दुख ना मिले। इन सिचुएशन होता है स्थिति, कि हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति या स्थितियां ना आए जहां से हमें कष्ट या दुख मिले, एक ऐसा मौका हमें मिले। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, परंतु यदि हमने रिस्क नहीं लिया तो हम दुख और उससे तो बच सकते हैं, कष्टों से, लेकिन हम बहुत कुछ क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, यानी मिसिंग मतलब खो देंगे। सो मच बहुत कुछ, विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए हम बहुत कुछ है वो खो देंगे। और वी कुड नॉट लर्न, और हम क्या क्या खो देंगे वो हम आगे पोएम में पढ़ेंगे, कि अगर हमने रिस्क अपने जीवन में नहीं लेते हैं तो हम क्या क्या खो सकते हैं, और हम रिस्क लेते हैं तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, और रिस्क नहीं लेने से हम अपने जीवन में कुछ भी लर्न मतलब सीख नहीं सकते। तो बच्चों ये था इस पोएम का सार जो हमने अभी यहाँ पढ़ा। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इस पोएम को, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि आपको पोएम का जो नाम है और साथ में उसके पोइट का नाम है वो अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप रेफरेंस लिखते हो तो उसके अंदर है वो आपके दोनों नाम है वो लिखने होते हैं, और दोनों आपको अच्छी तरह से है वो याद होने चाहिए, चाहे वो कोई भी पोएम हो। तो उसकी पोइट और उसकी पोएम का नाम है वो आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अब नेक्स्ट आते हैं अपनी पोएम पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उम्मीद है कि पोएम बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल है, तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो फर्स्ट वी रीड द पोएम। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर टू सेल्फ, to place ideas and dreams before a crowd is to risk being called naive. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, and live. Chained by their certitude, they are selves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. तो बच्चों एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को। To laugh. लाफ मीन्स हंसना। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अब हंसने में भी रिस्क है। अब हंसने में क्या जोखिम हो सकता है? अपीयरिंग यानी प्रतीत होना। हंसने में भी जोखिम है प्रतीत होने का। द फूल यानी मूर्ख।
आपके हंसने में क्या जोखिम हो सकता है? लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं, आपको बेवकूफ़ समझ सकते हैं, तो हंसने में भी रिस्क है। भी आपने कई बार हम ज़्यादा हंसते हैं या हमें कह दिया जाता है कि क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो, तो हंसने में भी यहाँ कवियत्री ये कह रही है कि हंसने में भी रिस्क है। हमें कुछ लोग मूर्ख समझ सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि पागलों की तरह हंस रहा है, या ये बेवकूफ़ है इसलिए हंस रहा है, या ये कोई हंसने की बात है इसलिए हंस रहा है। तो अपने मूर्ख बनने का या मूर्ख समझने का है वो एक रिस्क या जोखिम है, वो हंसने में रहता है। सेकेंड लाइन, टू वीप इज टू रिस्क। अब रोने में भी रिस्क है। रोने में क्या रिस्क हो सकता है? टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है भावुक, कि कोई हमें समझ सकता है कि ये तो बहुत ही भावुक इंसान है। सेंटिमेंटल का यहाँ आप ये मीनिंग ले सकते हो कि कमज़ोर दिल का इंसान है, बहुत ही वीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कमज़ोर होता है, वीक होता है, छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है, तो लोग ये समझ सकते हैं कि ये तो रोता है या ये बहुत ही कमज़ोर दिल इंसान है, इसके पास इमोशनली कमज़ोर है। और हो सकता है कि वो आपको सेंटिमेंटल समझ लें, भावुक इंसान समझ लें। तो रोने में भी क्या रिस्क होता है? सेंटिमेंटल यानी भावुक आपको लोग समझ सकते हैं, कमज़ोर दिल का इंसान आपको समझ सकते हैं, इसलिए रोने में भी रिस्क है। और हो सके तो वो आपको कोई मतलब ऐसी बात ना बताएं और आपसे बातें छुपाने लग जाएं, तो रोने में भी रिस्क माना है कवित्री ने। टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब यहाँ पर हेल्प, सहायता करना। अब सहायता करने में भी फॉर अनदर, दूसरों की। टू रीच आउट फॉर अनदर, दूसरों की सहायता करने में भी रिस्क है। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कि आपको लोग क्या समझ सकते हैं, सहायता करने में किसी की क्या रिस्क हो सकता है, ये तो एक अच्छी बात है। तो कवित्री कहती है कि सहायता करने में भी रिस्क है, लोग आपको समझ सकते हैं कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, या उनकी जो लाइफ के अंदर है वो इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, जो कि हो सकता है कि सामने वाला नहीं चाहता कि आप उसकी सहायता करें, उनकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करें। तो लोग आपको ये समझ सकते हैं कि दूसरे की सहायता करने में भी कवित्री ने रिस्क माना है, कि वो आपको ये समझ सकते हैं कि उन्हें आप उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती शामिल हो रहे हो या उनकी लाइफ में हस्तक्षेप कर रहे हो। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क। एक्सपोज मतलब प्रकट करना, अपनी फीलिंग मतलब भावनाएं, अपनी भावनाओं को है वो जाहिर करने में भी, अपनी भावनाएं हैं वो किसी को बताते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क। अपनी भावनाओं को भी है वो किसी दूसरे के सामने एक्सपोज करना यानी बताना या उसके सामने प्रकट करने में भी क्या है, रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि जब आप अपनी किसी को भावनाएं बताते हो या अपनी बातें किसी को बताते हो, अपने सुख दुख, कहते हैं कि अपना सुख दुख किसी से करते हो, तो उसमें भी रिस्क क्या हो सकता है कि आप अपनी सच्चाई या अपने आप को है वो उसके सामने है वो रख देते हो और वो आपके बारे में सब कुछ जानने लग जाता है। तो उसमें भी रिस्क है कि हो सकता है कि वो कल को आपका फ़ायदा उठाए या आपकी सच्चाई जानने के बाद है वो आपको कमज़ोर समझने लगे या आपकी सहायता ना करे या किसी तरह से कोई काम पड़े तो वो आपको इग्नोर करे। तो इस तरह से अपनी भावनाएं भी किसी के सामने प्रकट करने में क्या रिस्क है। अपने आप को जब आप प्रकट करते हो तो आपको उसका जोखिम है वो उठा सकते हो, जोखिम है वो उठाना पड़ सकता है। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम, किसी के सामने रखना अपने आइडियाज़ होते हैं विचार, किसी के सामने अपने विचारों को, ड्रीम्स यानी सपनों को। जब आप अपने सपने और विचार किसी के सामने रखते हैं बिफोर ए क्राउड, क्राउड मतलब भीड़ या बहुत सारे लोग जिनके सामने अपने आप विचार आप बता रहे हो या किसी के सामने अपने सपने रख रहे हो, तो वो आपको क्या समझ सकते हैं, उसमें भी रिस्क है। वो आपको क्या समझ सकते हैं, बीइंग कॉल्ड नाइव, वो आपको एक नव सीखिया या नाइव होता है अनुभवहीन, जिसको कुछ पता नहीं हो। क्योंकि सपने एक ऐसी चीज़ होती है, खासकर बच्चों के सपने होते हैं, वो कुछ क्रिएटिव होते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में है वो कुछ करेंगे या कुछ आविष्कार करेंगे, और वो आविष्कार आज तक अगर किसी ने नहीं किया है तो सब लोग उसके सपने को देखकर या सुनकर है वो हंसते हैं। तो अगर आप सपने को किसी को बताते हो, किसी भीड़ के सामने रखते हो, बहुत सारे लोगों के सामने रखते हो, तो वो आप ये समझेंगे कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या। तो वो आपको अनुभवहीन समझ सकते हैं, आपको एक बच्चा समझ सकते हैं, भोला इंसान समझ सकते हैं। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न,
अब लव, प्यार करने में भी क्या रिस्क हो सकता है? टू लव इज टू रिस्क, प्यार करने में भी कवित्री ने कहा है जोखिम है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, क्या जोखिम हो सकता है कि हो सके कि बदले में आपको रिटर्न में है वो प्यार ना मिले। कि टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, अब जीने में भी रिस्क है। जीने में अगर अपना जीवन हम जीते हैं तो उसमें क्या रिस्क है? डाइंग यानी मरने का। अब जीने में भी रिस्क है, लिव मतलब जीना, जीने में है वो मरने का रिस्क है। इंसान अगर जन्म लेता है तो अवश्य ही मरता है, तो क्या हम जीना छोड़ दें? टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, अब आशा, उम्मीद में भी रिस्क है। डिस्पेयर यानी निराशा का, कि हो सकता है कि हमने जो अपने भविष्य को लेकर जो आशा रखी है, जो उम्मीदें रखी है, हमें निराशा हाथ लगे। हमें अगर हम ये सोच लें कि नहीं इसमें हमें सफलता ही नहीं मिलेगी तो हम कभी रिस्क लेंगे ही नहीं, तो हम इस उम्मीद के साथ रिस्क लेते हैं कि हमें आगे शायद सफलता मिले, हमें अच्छा परिणाम मिले। तो इस हो सकता है, परंतु ये भी हो सकता है कि हमारी जो आशा है वो किस में, निराशा में बदल जाए। तो होप में भी रिस्क है किसका? डिस्पेयर का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, प्रयास करने में भी रिस्क है। फेलियर यानी असफलता का। ट्राई मतलब प्रयास और फेलियर मतलब असफलता। तो अगर हम असफलता के डर से प्रयास करना छोड़ दें, कवित्री यहाँ कहती है कि हमारी हर छोटे से छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में है वो रिस्क है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंसना छोड़ दें, रोना छोड़ दें, किसी की सहायता करना छोड़ दें, या अपने जीवन में अपनी भावनाओं को किसी को बताना छोड़ दें, प्यार करना छोड़ दें, जीना छोड़ दें, उम्मीदें छोड़ दें या प्रयास करना छोड़ दें। यदि हम छोड़ देंगे तो हमारा जीवन है वो बिल्कुल निराश हो जाएगा और हम अपने जीवन में कुछ पा ही नहीं सकेंगे। तो ये रिस्क लेना है वो बहुत ही हमारे जीवन के लिए जरूरी है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, परंतु रिस्क मस्ट बी टेकन मतलब हर हाल में हमें रिस्क है वो लेना चाहिए। यहाँ पर पोइटेज है वो हमें यहाँ मैसेज दे रही है कि रिस्क मस्ट बी टेकन, हमें रिस्क है वो लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, क्यों लेना चाहिए? द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो हैजर्ड होता है, खतरा, मुसीबत, हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा ही क्या है? इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। यदि हमने अपने जीवन में कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं तो वही सबसे बड़ा हमारे जीवन का हैजर्ड है, सबसे बड़ा रिस्क है कि हमने अपने जीवन में कभी रिस्क लिया नहीं। तो इसलिए हमें हर हाल में रिस्क है वो लेना चाहिए। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति, वो मतलब जो, रिस्क नथिंग, जो कभी रिस्क नहीं लेता है। नथिंग मतलब नहीं लेता है, वो क्या नहीं कर सकता? डज नथिंग, वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ नहीं पा सकता। हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता। जिसने रिस्क नहीं लिया वो क्या पाएगा और उसके पास क्या होगा? इज़ नथिंग, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो विषय में कुछ बन पाता है। मतलब जिसके ने अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया उसके अपने जीवन का उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो ना कुछ पा सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है और ना ही अपने जीवन में कुछ कर सकता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, दे यहाँ पर किसके लिए आया है? जो रिस्क नहीं लेते हैं। दे में अवॉइड, वो बच सकते हैं। अवॉइड मतलब बचना। सफरिंग मतलब दुख, कष्ट, पीड़ा। सोरो मतलब दुख। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे बच सकते हैं जो रिस्क नहीं लेते, वो बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? सफरिंग और सॉरो, वो पीड़ा, कष्टों से और दुख से है वो बच जाते हैं या बच सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, परंतु अगर उन्होंने कभी अपने जीवन में रिस्क नहीं लिया है तो दे कैन नॉट लर्न, वे कभी अपने जीवन में कुछ नहीं सीख सकते। लर्न मतलब सीखना, और फील मतलब एहसास करना, महसूस करना, और ना ही अपने जीवन में कुछ महसूस कर सकते हैं। किसी की भावनाओं को, किसी भी चीज़ को है वो उसके अंदर उनकी फीलिंग्स है वो ख़त्म हो जाती है और वो कुछ नहीं महसूस कर पाते। चेंज मतलब ना ही को कभी है वो कुछ बदलाव ला सकते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में
रिस्क है वो नहीं लिया, ना तो वो कोई बदलाव ला सकते हैं और ना ही परिवर्तन ला सकते हैं। ग्रो मतलब वो कभी भी अपने जीवन में विकास नहीं कर पाते। जब कुछ करेंगे नहीं तो विकास कहाँ से होगा, कहाँ से हम आगे बढ़ पाएंगे। और लव मतलब ना वो प्यार कर सकते हैं, और लीव मतलब ना ही वो अपनी अच्छी सी जीवन है वो जी सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, चेन बाइट दियर सर्टिट्यूड। और चेन मतलब बांधना, किसी को बांधना, जकड़ना। बाई दियर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होता है निश्चितता, लिमिट के अंदर। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते उनका क्या होता है कि वो अपने आप को एक लिमिट में बांध लेते हैं, एक हद में बांध लेते हैं कि हमने ये कार्य है वो नहीं करना, या ये कोई भी हम प्रयास करेंगे या कुछ करेंगे तो है वो हमें असफलता हाथ ना लगे, इसलिए वो उस हद में रहकर ही कार्य करते हैं ताकि उनको सफरिंग और सॉरो का सामना ना करना पड़े। परंतु ऐसे लोग हैं वो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सफरिंग और सॉरो से बच जाए, परंतु वो लोगों का जीवन कैसा होता है, दे आर स्लेव्स, वे एक गुलाम की तरह होते हैं, एक दास की तरह होते हैं, बिल्कुल भी है वो फ्री नहीं होते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वे है वो फॉरफिटेड होता है खोना, खो देना। वे अपनी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता को है वो खो देते हैं। ओनली ए पर्सन वो रिस्क इज ट्रूली फ्री, और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर रिस्क लेता है, वो मतलब जो रिस्क लेता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेता है इज ट्रूली फ्री, वही वास्तव में है वो सच्चे अर्थ में है वो फ्री यानी मुक्त होता है, आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पोएम करेंगे। थैंक यू।